लोन या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप भी बैंक में या क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास जाएंगे। आपका सबसे पहला किया जाने वाला काम आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, जिसे कि आप प्यार से सिबिल का स्कोर भी बोलते हैं। हालांकि क्रेडिट स्कोर प्रदान करने वाली 4 कंपनियां होती हैं, जिसके अंदर से सिबिल, ट्रांस यूनियन सिबिल नाम से होती है, वो एक कंपनी है। मोस्टली बैंक वाले सिबिल का ही स्कोर चेक करते हैं। आप वहां पर गए, सिबिल का स्कोर आपका चेक किया, लेकिन कंपनी बैंक वालों ने बोला कि आपके सिबिल में तो कोई फेक, आपके नाम से पहले से ही ऑलरेडी कोई लोन बोल रहे हैं, आपके नाम से कोई गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है और वो आपकी नहीं है, तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपको सिबिल कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहां पर आपको डिस्प्यूट रेज करनी पड़ेगी। हालांकि आपको sibil.com पर जाकर के अपना साइन अप करना पड़ेगा। आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे और फिर डिस्प्यूट करेंगे। वहां पे सारे के सारे लोन आपके नाम से, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो बोल जाएंगे। फिर आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, किसी टेक्निकल कारण से आप सिबिल की वेबसाइट पर साइन अप ही नहीं कर पाते हैं। जब अगर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे कौन कौन से लोन बोल रहे हैं, मैं उसकी कंप्लेन कैसे करूंगा। तो इस मामले में दोस्तों बिना लॉगिन किए भी आप सिबिल के अंदर डिस्प्यूट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, और आपकी उम्मीद होती है कि यहां पर भी आपका समाधान हो जाता है। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपका ये कंप्लेन दर्ज करने का लेते हैं। उसके बाद में 30 दिन का नॉर्मल टाइम आपको पता होगा इनका लगता है। तो अगर आपको अभी सिबिल के अंदर, वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, साइन अप नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे आउटसाइड से कंप्लेन कर देंगे। इसके लिए अगर आपके पास वो बैंक या क्रेडिट कार्ड से सिबिल की रिपोर्ट है, उसका कंट्रोल नंबर है, तो और भी अच्छी बात है, ताकि वो सिबिल वाले बड़ी ही आसानी से आपका जो केस है पहचान ले। तो देर ना करते हुए सीधा ही सिबिल की वेबसाइट पर चलते हैं। वहां पर आउटसाइड बिना लॉगिन किए कैसे कंप्लेन करनी है जान लेते हैं। आपको भी कोई सिबिल से रिलेटेड डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी हो, दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आपका भी sibil.com पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको अब हम आउटसाइड जाकर के सिबिल के अंदर डिस्प्यूट रेज करके बताने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको sibil.com की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर न्यू यूजर, अगर आप पहली बार रजिस्टर करते हैं, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे इस पे तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर यूजर आईडी पासवर्ड है तो यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको गेट योर फ्री क्रेडिट सिबिल स्कोर के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन आप तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, इस पोर्टल के दोस्तों बिल्कुल नीचे नीचे आपको यहाँ पे आ जाना है। नीचे नीचे राइट साइड में आपको हैव क्वेश्चंस करके दिखा आएगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस भी आपको लिखाएगा। आपको इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, आपको सिंपली कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर भी आपको काफी सारी चीजें दिखाई देगी। ये देखिए, कॉन्टैक्ट अस में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन अब आपको फिर से यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, क्लिक हेयर टू नो द डिटेल। आप डिटेल जानने के लिए, आप देखिए दोस्तों कितनी बार क्लिक करवाएंगे आपसे ये आउटसाइड कंप्लेन करने के लिए। 2 बार ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं। अब कॉन्टैक्ट अस बोलता है इस कस्टमर केयर नंबर पे आप हमें फोन कर लीजिए, लेकिन फिर भी राइट टू अस क्लिक हेयर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका तीसरा क्लिक आपको यहाँ पे कर देना है। तीसरा क्लिक करने से भी आपकी बात नहीं बनेगी। अब ये बोलते हैं कि आपकी क्वेरी किसके ऊपर है। यूजुअली दोस्तों आप बैंक में जाते हैं, आप अपना खुद का सिबिल स्कोर चेक करते हैं, तो ये कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। कॉमर्शियल होता है, जो कि B2B के अंदर बैंक वगैरह काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये पूछता है कि आपको किस तरह की दिक्कत है, डिस्प्यूट की, सिबिल के स्कोर के रिलेटेड। तो हम डिस्प्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिंपली डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नीचे फिर से डिस्प्यूट में क्या दिक्कत आपको आ रही है कि स्टेटस नहीं पता कर पा रहे हो, डिस्प्यूट अकाउंट में नहीं कर पा रहे हो, इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें भी हम यहाँ पे डिस्प्यूट जो अकाउंट सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देने वाले हैं। इस पे क्लिक करेंगे, नीचे फिर से दोस्तों आपको ये देगा कि आप ऐसे ऐसे करके लॉगिन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लॉगिन हो नहीं पा रहा है, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। एक क्लिक आपको और करना है, फिर भी आपको हेल्प चाहिए तो क्लिक हेयर करें और 2 दिन का टाइम दें हमें। 2 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि 30 वर्किंग डेज तो ये मांगते ही मांगते हैं। अब आपको 2 दिन तो कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए वो मांग रहे हैं आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन लगते हैं, वहां 32 लग जाएंगे। क्लिक हेयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर भी घबराना नहीं है। ईमेल आईडी मैंडेटरी है और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मैंडेटरी है, तो आपके पास तो ये नहीं है, तो आप सबमिट पे ना क्लिक करके न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे, ताकि हम एक नई कंप्लेन यहाँ पे कर देने वाले हैं। अब दोस्तों आपका मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपका नेम है,
जो आपका जेंडर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आप कोशिश करें दोस्तों ये सारा का सारा डेटा आप अपने पैन कार्ड के हिसाब से ही डालें। अब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे डालें, आप अपना पिन कोड डाल दें। फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, क्या चीज का प्रूफ आप यहाँ पे देने वाले हो। अगर आपके पास में दोस्तों आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सेलेक्ट करें, पासपोर्ट, वोटर आईडी, लाइसेंस या राशन कार्ड, लेकिन हम यही फिर से रेकमेंड करेंगे पैन कार्ड डाल दें तो बहुत बढ़िया है। और इस बॉक्स के अंदर आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ये क्या होता है, जब आप कंप्लेन करते हैं इन्होंने आपसे 2 दिन का टाइम मांगा था कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दे देंगे, उसके बाद आपकी डिस्प्यूट आईडी रेज होती है। तो अगर आपने पहले कोई सर्विस रिक्वेस्ट नंबर था तो आप यहाँ पे डालें, डिस्प्यूट आईडी अगर आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है तो यहाँ पे डालें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। डिस्क्राइब योर क्वेरी, दोस्तों सारा का सारा खेल यहीं से ही स्टार्ट होता है और यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब योर क्वेरी के अंदर आपको अपनी पूरी दुविधा, अपनी दिक्कत, आपकी राम कहानी लिख देनी है। यहाँ पे 3000 शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, डियर सर, मैं सिबिल के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। कस्टमर केयर से बात की, उन्होंने बोला कि आप अपनी इस तरह से कॉन्टैक्ट अस में जाकर के कंप्लेन कर दो। जब मैंने मेरा सिबिल स्कोर चेक किया तो उसका कंट्रोल नंबर ये था। अगर ये डाल देंगे तो आपके लिए प्लस होने वाला है। यहाँ पे कुछ डेटा गलत बोल रहा था, ओवरड्यू अकाउंट बोल रहे थे। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप नीचे जाएंगे, आप उस अकाउंट की नंबर, कब कितना बैलेंस था, क्या था, सारी की सारी चीजें लिख दें। उसके बाद में आप इनसे लिखें कि आप इनसे क्या सोल्यूशन चाहते हैं, कि मैंने ये लोन भर दिया है, मेरे पास प्रॉपर एनओसी है, मेरे पास नील बैलेंस सर्टिफिकेट है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और भी लिखना है तो राम कहानी और भी लिख दें, लेकिन इतना लिखें कि साफ सुंदर शब्दों में आपका चला जाए। अब अपलोड फाइल के अंदर क्या लिखना पड़ेगा आपको दोस्तों, हमारे केस के अंदर हमारे पास आपकी एनओसी थी जो बैंक ने बोला है कि इनका कुछ भी बैलेंस नहीं रहा है। एक इनका बैलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसमें 0 आ रहा है। एक बैंक की स्टेटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास सिबिल की रिपोर्ट है जिसके आधार पर कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कंट्रोल नंबर आपने डाल दिया, उससे भी काम चल जाएगा। आप सेफ साइड के लिए अपनी केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम 5 अटैचमेंट आप डाल सकते हैं। 5 से ज़्यादा है तो दोस्तों दोनों को एक PDF बना सकते हैं, लेकिन 5 MB से कम हो। और इस तरह से आप यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो जो फाइलें आपने अपलोड करनी है वो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ें अपलोड कर दी है। ये देखिए प्लस का निशान करके आप और भी नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों एंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांग ली जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्यों और किस लिए मांगी जाती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फिर से अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ आप अपना पैन नंबर डाल दें। अब अकाउंट होल्डर का नेम, जो व्यक्ति दोस्तों कंप्लेन कर रहा है उसका सेविंग बैंक अकाउंट तो होगा ही होगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। बैंक का IFSC कोड, यहाँ पे बैंक का नंबर डालना है। फिर वो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उस अकाउंट के नंबर को फिर से अकाउंट नंबर को डाल के इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये क्यों मांगा गया है, फर्दर अंडरस्टैंड दैट एनी अमाउंट पेबल एज कंपनसेशन, RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था 26 अक्टूबर 2023 को, और ये सर्कुलर का नंबर था। ये एप्लीकेबल होगा अगर आपके इस सर्कुलर में आप एप्लीकेबल होंगे। तो ये बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपकी कंप्लेन इनको करनी पड़ेगी रिजॉल्व। ये नहीं है कि उस लोन को हटाना ही पड़ेगा, अगर आपका नहीं है तभी वो हटेगा, लेकिन 30 वर्किंग डेज के अंदर, सैटरडे, संडे या कोई भी होली दिवाली आती है वो छोड़ने के बाद 30 दिन तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 31वें दिन से दोस्तों आपको 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए 40 वर्किंग डेज के बाद आपकी समस्या का समाधान हुआ तो 100 दिन के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब, 100 रुपये के हिसाब से दोस्तों जो 10 दिन हुए आपके 1000 रुपये का कंपनसेशन आपको इस अकाउंट नंबर में आ जाएगा, जो अकाउंट नंबर आप दे रहे हो। उसके बाद में नीचे आपको कैप्चा कोड डाल देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है, लेकिन कई बार टेक्निकल ग्लिच वगैरह आ जाती है, तो जो आपने अपनी क्वेरी या जो प्रॉब्लम लिखी थी वो काफ़ी मेहनत से लिखी थी, तो आपको ये रेकमेंड करेंगे एक बार उसको कॉपी करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर में आपका वो ये डेटा टाइम आउट हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे ही हमने दोस्तों यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक किया, अब थोड़ा सा प्रोसेस लेकर के हमारी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ये इशू कर देने वाला है। तो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, ये देखिए, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग ट्रांस यूनियन सिबिल, वी विल रिस्पॉन्ड योर क्वेरी नेक्स्ट 2 डेज के अंदर। अभी तक आपकी जो कंप्लेन है वो दोस्तों दर्ज नहीं हुई है, डिस्प्यूट ID आपकी नहीं आई है।
काइंडली नोट, आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ये है और आपको इन फ्यूचर में सिबिल वालों से कभी भी बात करनी पड़ेगी तो आप उनको बोलना कि मेरा ये डिस्प्यूट आईडी है और इसका क्या हुआ। जैसे ही 2 दिन आपके निकल जाएंगे उसके बाद में दोस्तों आपको एक ईमेल आने वाली है, आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें आपको आपकी डिस्प्यूट आईडी आ जाएगी। उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी समस्या थी उसका ये समाधान कर देने वाले हैं। फिर दोस्तों आपको देखना है कि आपका लोन हटा है या नहीं हटा है। तो इस तरह से आप अपनी सिबिल के अंदर डिस्प्यूट कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाता है तो आप बेझिझक आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई नॉर्मल जनरल क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।